इन्हें रिवायत है कि दियो पढ़ियाँ देंगे, जो कि अज भी लोग कुछ जड़े इसे मन्ने के दियो पढ़ियाँ दें। वैसे एक चीज़ है कि जरा बड़ा मकान है, इसमें दरवाज़ा ऐसी एक दफ़ा का वाक़या है कि बच्चे खेले खेले अंदर गए, दरवाज़ा बंद हो गया, पत्थर का दरवाज़ा। फिर असने बुजुर्गा ऐसा किया कि कोई संडा लिया, उसे जबा किया, छुटे मारे, दरवाज़ा खुल गया। उस तो बाद इस दरवाज़ा तोड़ दिता गया। उस लिहाज नाल अज भी लोगों ने जहनी जगह दी पढ़ियाँ। ये जो आपने देखा ना बड़ी कोठी इधर एक सांप है, बहुत बड़ा सांप है, जो कभी कभार कमरे के अंदर होता है, लेकिन जब इंसान को देखता है तो बाहर आ जाता है। किसी के साथ वो लड़ता नहीं है, नुकसान नहीं होता। इसके अलावा लोगों के अलग अलग राय हैं। वो कुछ कहते हैं ये ड्यो हैं, कुछ कहते हैं परियां हैं, कुछ कहते हैं चुड़ैलें हैं। बुनियादी तौर पर ये रॉकेट्स मॉन्क्स को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते थे। इसमें उनकी रिहाइश के लिए, उनके खाने पीने के लिए अरेंजमेंट्स होती थी, और मोस्टली ये मेन रूट्स के साथ जो है इनकी कंस्ट्रक्शन की जाती थी। मॉन्क्स स्टूडेंट्स थे जो कि बुद्धिज़्म की एजुकेशन के लिए दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आते थे। उनके लिए यहाँ पे मोनेस्ट्रीज़ कंस्ट्रक्ट की जाती थी। रॉकेट आर्किटेक्चर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है। इसको इनिशिएट किया था मौर्यन किंग एशोफ ने, और ये प्रैक्टिस में रहा फिर 1st सेंचुरी AD तक। खोयटा रॉकेट केव्स में जो राइटिंग सिंबल नज़र आ रहे हैं, ये शारादा स्क्रिप्ट है, जो कि डेरिवेशन है गुप्ता ब्राह्मी की, और 8th सेंचुरी BC, 8th सेंचुरी AD ये यूज़ होती थी। वाइड स्प्रेड यूज़ था इसका ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट में, बट लेटर ऑन ये स्पेसिफाई हो गई थी कश्मीर तक। रॉकेट केव्स हर साल बेशुमार सयाह जो है विज़िट करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करता है। अभी नेक्स्ट ईयर जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनकी रेस्टोरेशन का प्लान है, जिसके लिए हमें बजट अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका हुआ है। उसमें डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनमें ये भी इंक्लूड हो।